अस्त्र हो या शास्त्र, मैं हर तरीके से महेश दास से बेहतर हूं। अन्याय है गुरुजी। बुद्धिधन, तुझ में अहंकार है और महेश दास में संस्कार। यही फर्क है तुझ में और इसमें, और यही फर्क था रावण और राम में। बहुत अच्छा लगा बुद्धि, इतने सालों बाद तुझे मिलकर। पर एक बात बता, तेरे पैर को क्या हुआ? ये सब मेरे कर्मों का फल है महेश, माफ करना राजा बीरबल। बुद्धि, दोस्त की तरह बात कर। औहदे बदलने से रिश्ते नहीं बदलते। वो आज भी उतना ही दिल वाला है, उतनी उदारता। गुरुजी सही कहते थे, अगर उनकी नसीहत मैंने मानी होती तो आज मेरी जिंदगी यूं भटकते हुए ना गुजरती। और वही गुरुजी कहा करते थे कि हर नया सवेरा एक नई शुरुआत लाता है। बुद्धि, तुम हमारे साथ काम करो, हम दोनों मिलकर इस दशहरे को यादगार बना देंगे। कल का सवेरा तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लाएगा। मेरी शुरुआत तो तेरे अंत से होगी बीरबल। वाह, क्या रौनक है पूरे बाजार में। सच में महाराज, ये सब देखकर हमारा मन आनंदित हो गया। क्यों ना, इस बार दशहरे की तैयारी बीरबल के निगरानी में जो हो रही है। चाचा जान, हर वर्ष दशहरे की तैयारियों की जिम्मेदारियां हमें दी जाती है, किंतु इस वर्ष हमारा ये हक भी राजा बीरबल जी ने हमसे छीन लिया। अब हम क्या करेंगे चाचा जान? वजीर आजम, जैसा जलाल कहते हैं वैसा कीजिए। आप तुर्की के सुल्तान के साथ बेहतर रिश्ते बनाइए, और इस बीरबल का क्या करना है वो हमने सोच रखा है। ऐसा वार करेंगे चीख निकल जाएगी। गुनीराम, क्या हुआ आपको? कुछ बोले गुनीराम। किसने मारा तुम्हें? क्या हो गया? वैद्य जी को बुलाइए कोई, फौरन। कौन है ये? जहाँपना, ये हमारे राज्य के किसान है। गुनीराम, राम, बताओ तुम्हें किसने मारा? बीरबल ने मारा मुझे। जहाँपना, इंसाफ कीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जहाँपना, हमने गुनीराम को नहीं मारा। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। हम गुनीराम को बहुत अच्छी तरह जानते थे, वो बहुत ही भला आदमी था। ये बात तो आप भी मानते होंगे। हम मानते हैं, लेकिन हमने गुनीराम को नहीं मारा। हम गुनीराम को क्यों मारेंगे? चाचा जान, बीरबल किसी का खून नहीं कर सकता, यकीन है हमें इस पर। यकीन तो गुनीराम को भी था, आप पर। इसलिए तो मरने से पहले वो आपके सामने इंसाफ की दुहाई देने आया था। हमें ऐसा लगता है जलाल, आज आप बिना सुनवाई के अपना फैसला सुनाना चाहते हैं। यहां बात हिम्मत की है, जज्बात की नहीं। क्या आप अपने जज्बात पर काबू रखकर फैसला सुनाने की हिम्मत रखते हैं? है हिम्मत आप में अपने चहीते बीरबल को सजा देने की? बोलिए जलाल, आज आप इंसाफ करेंगे या पक्षपात? हम इंसाफ करेंगे। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए हुकुम। मुआफी?
ये कौन सा लफ्ज है? हमने तो आज तक सुना ही नहीं। हमने तो केवल एक लफ्ज सुना है, सजा, और वो देने में हमें बहुत मजा आता है। हुकुम, कल सुबह बीरबल की सुनवाई है मौत के मुकदमे में। आफरीन, बाजी पलट कर रख दी उस खिलाड़ी ने तो। एक ही वार में शातिर बीरबल को कातिल बीरबल बना दिया। आज तक हर एक दशहरे में रावण जलता आया है, मगर इस दशहरे में रावण जलाएगा अकबर को, बीरबल को, और हर एक उस शख्स को जो मेरे और हिंदुस्तान की बादशाहत के बीच में आएगा, उसे यह रावण जलाएगा। कौन है भाई? अरे क्या कर रहे हो भाई? जलाल, इस मुकदमे में तकरीर करने लायक ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि मरहूम गुनीराम ने मरने से पहले खुद अपने कातिल पर उंगली उठाकर उसका नाम सबके सामने बता दिया था, बीरबल। फिर भी इस सच्चाई पर मोहर लगाने के लिए हमने मरहूम गुनीराम की पत्नी शारदा को इस दरबार में हाजिर होने की दरख्वास्त की है। हुजूर, मेरे पति गुनीराम का कातिल बीरबल है, इसे फांसी दीजिए हुजूर। इसने कत्ल किया है मेरे पति का। बीरबल, आप अगर शारदा देवी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जापाना, हमारे पास इनके लिए कोई सवाल नहीं, सिर्फ हमदर्दी। दर्द देने वाले खुद हमदर्द होने का दावा करते हैं। वाह! पर हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं शारदा देवी, जब आपके पति गुनीराम का कत्ल हुआ उस वक्त आप वहां मौजूद नहीं थी, फिर किस बुनियाद पर आप ये दावा कर रही है कि वो कत्ल बीरबल ने किया है? हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। हुजूर, बीरबल के पास भी वजह थी। अब किस बात की 50 मुद्रा है राजा बीरबल? हमने तो पिछले हफ्ते ही सारा राज्य का कर्जा चुका दिया था। राज्य को दिया, पर हमें नहीं। गुनीराम, जब तक हमें भोग नहीं लगेगा तुम्हारा खाता बंद नहीं होगा। आपकी कितनी इज्जत करते हैं हम, यकीन नहीं होता आप हमसे रिश्वत मांग रहे हैं। आप जैसा राजा अगर भ्रष्टाचार करेगा तो? ये कलयुग है गुनीराम, यहाँ भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। अगर हमें हमारी रकम नहीं मिली तो तुम्हारा खेत समझे? बीरबल का ये घिनौना रूप देखकर हम लोग तो चौंकी गए थे। तभी हमने तय किया कि मेरे पति आपके आगे बीरबल की सच्चाई रखेंगे। यही वजह थी बीरबल के पास मेरे पति के कत्ल करने की। जहां गुनीराम ने हमारे राज्य से कम ब्याज पर कर्ज लिया था, जो चुका नहीं पा रहे थे। हमने उनकी पूरी मदद की और पिछले हफ्ते उन्होंने पूरा कर्जा चुका दिया। उसके बाद हम गुनीराम से मिले ही नहीं है। आप कहना चाहते हैं कि शारदा जी झूठ बोल रही हैं, आपको फंसा रही हैं? हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन यानी कि शारदा जी सच कह रही हैं।
आप उनके घर पर गए थे और आपने उनसे रिश्वत मांगी थी, और जब गुनीराम ने रिश्वत देने से मना कर दिया, उल्टा आपके शराफत के नकाब को उतारना चाहा, तो आपने गुनीराम की हत्या कर दी। जहां पना, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कह सकता हूं। शारदा जी का कहना है कि उनके पति ने मरने से पहले पूरा कर्ज चुका दिया था, और इस बात से राजा बीरबल भी सहमत है। और अगर कर्ज के दस्तावेज पर राज्य की मोहर लगी है तो इसका मतलब साफ साफ है जहां पना कि राजा बीरबल ने जो कुछ भी किया वो कानून के मुताबिक ही किया। और अगर राजा बीरबल को रिश्वत का लालच होता तो उन कर्ज के दस्तावेज पर राज्य की मोहर लगाने ही नहीं देते, है ना राजा बीरबल? बुद्धिधन बिल्कुल सही कह रहे हैं जापन। उन दस्तावेज पर मोहर है। पिछले हफ्ते जब गुनीराम ने कर्जा चुकाया, उसी दिन हमने दस्तावेज पर मोहर लगाई थी। अगर आप सच कह रहे हैं तो दस्तावेज के कक्ष में वो कागजात अभी भी वहां होंगे। तो चलिए चलकर देख लेते हैं। कब हुआ ये सब? किसने किया? हुजूर, कल आधी रात को। कल ही आपको हमें इतला करना चाहिए था दादा मई। किसने किया ये सब? राजा बीरबल ने? बेखौफ होकर बताइए, किसने किया ये सब? कल रात जब मैं सोया था, हुजूर मैं डर गया था। राजा बीरबल का वो खौफनाक रूप देखकर मैं दहल गया था। दादा मुनि, आप क्या कह रहे हैं? 3 दिन हो गए हम यहाँ आए नहीं। यानी कि जलाल के अब्बा हुजूर के जमाने से मुगलिया सल्तनत के वफादार दादा मुनि झूठ कह रहे हैं। चुन के इसी महीने के दस्तावेज जलाए गए हैं। क्या सब कुछ आईने की तरह साफ नहीं है जलाल? सबूत, गवाह, गुनहगार सब आपके सामने है। भ्रष्टाचार, कत्ल, कानूनी दस्तावेज के साथ छेड़खानी, ये सारे जुर्म साबित होते हैं। मुगलिया कानून के मुताबिक इन सब की सजा सजाए मौत है। हम जानते हैं जापना कि सबूत और गवाह दोनों हमारे खिलाफ है, लेकिन मुगलिया कानून के मुताबिक हर गुनहगार को एक मौका दिया जाता है अपनी बेगुनाही साबित करने का। हमें 3 दिन की मोहलत दीजिए जापना। अगर 3 दिन के अंदर हम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए तो उसके बाद आप जो सजा दे हमें मंजूर है। जलाल, क्योंकि गुनाह संगीन है। 3 दिन है आपके पास। दशहरे के दिन तक अगर आपने अपनी बेगुनाही का सबूत पेश नहीं किया तो फिर हम वो करेंगे जो हमारा फर्ज कहता है, सजाए मौत देंगे आपको। जलाल, अगर राजा बीरबल को यूं ही राजा ही रहने दिया तो ये अपने ओहदे का फायदा उठा सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, गवाहों को हानि पहुंचा सकते हैं। मुगलिया कानून के मुताबिक राजा बीरबल को उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। सिर्फ 3 दिनों के लिए, तब तक आप अपनी बेगुनाही का सबूत भी इकट्ठा कर लीजिएगा। ठीक है ना बीरबल जी? क्योंकि कानून सख्त तो सलामत तख्त।
सभी दरबारी ध्यान से सुने, आज के बाद यह शख्स राजा बीरबल नहीं, मुल्जिम बीरबल है। जहां बना मेरा दिल नहीं मानता कि राजा बीरबल कुछ गलत कर सकते हैं। ये तो बेहद ही नेक इंसान है। बल्कि मेरी राय में तो मैं कहता हूं कि ये हमारी राय में आप दरबार की कार्यवाही में तब बोलें जब आपसे कहा जाए, और तब तक आप चुप रहिए। ऐसे क्या देख रहे हैं? पगड़ी उतारी अपनी। हो पगड़ी उतारते ही चेहरे का नूर भी चला गया। मुल्जिम बीरबल, अब हाल हमें ख्याल आ रहा था ये तो एक मुकदमा है, लेकिन इतने सालों में बीरबल ने जाने कितनों के साथ भ्रष्टाचार किया होगा, कितनों की जानें ली होंगी। इस पर भी जांच करनी चाहिए। चाचा जान, बीरबल कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है। जिस शख्स ने एक बच्चे के सर से बाप का साया छीन लिया, एक औरत को बेवा कर दिया, एक गरीब किसान से रिश्वत ली, वो शख्स अपराधी नहीं तो क्या है जलाल? आपने तो उस पर विश्वास किया, लेकिन इसने क्या किया? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अरे लानत है तुम जैसे लोगों पर। बीरबल, आप जाइए, बहुत कम वक्त है आपके पास। खुदा के वास्ते जाइए। रुकिए, ये आभूषण तो उतारते जाइए। इन पर अब आपका कोई हक नहीं है। ऐसा हम नहीं, मुगलिया कानून कहता है। इन्हें सल्तनत के हवाले कर दीजिए। वो जूते, वो भी तो मुगलिया सल्तनत के दिए हुए हैं, उन्हें पहनकर कहां चल दिए? उतारिए उन्हें। और शुक्र कीजिएगा ऊपर वाले का, जो हमने भरे दरबार में आपके ये शाही लिबास नहीं उतरवाए। अब जाइए। खुश कर दिया कामरान ने बीरबल को जलील करके। अब दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने का वक्त आ गया है।